हेलो फ्रेंड्स, सीएम के सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और मज़ेदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी आज के इस हम वीडियो में एसआई यूनिट को सीखने वाले हैं दोस्तों, कि हम किसी भी राशि का जो एसआई मात्रक कैसे निकालें। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, डोंट वरी। आज के इस वीडियो में बहुत ही, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ अलग होगा, बेसिक से लेकर के, यानी हम फार्मूले के साथ साथ एसआई यूनिट को निकालना सीखेंगे। क्योंकि आप जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसके एसआई यूनिट को लिखना पड़ता है, जो भी मात्रक है लिखना पड़ता है। साथ ही साथ अगर बीमा भी निकालना है तो एसआई यूनिट जानना जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। अगर हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम बेसिक फिजिक्स को लेकर के चल रहे हैं, और जैसे ही ये बेसिक लेवल फिनिश हो जाता है हम चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या है, पहला जो है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालना है देन क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल में अगर हम बात करें, इसे ए से लिखते हैं, तो यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई क्या है, वो भी एक भुजा होती है, और चौड़ाई यानी ए। तो अगर हम इसको अगर फार्मूले की नज़र से देखते हैं दोस्तों, देन ए बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इस तरह से होगा। लेकिन क्या है कि जब मात्रक की बात आता है तो ए यानी भुजा है तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर में ही आएगा, इसका जो मात्रक होगा वो भी मीटर में ही आएगा। देन यहाँ से हम इसको लिख देंगे दोस्तों मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर हिंदी में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या, क्षेत्रफल के एसआई यूनिट को निकाल लिया है ना। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि अगर आयतन है देन कैसे निकालेंगे। तो आयतन को भी भाई, अगर आयतन है लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, आयतन में भी वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी क्या हो जाता है, ए गुणे ए यानी भुजा है। देन अगर इसको हम लिखना चाहेंगे दोस्तों तो इसको क्या है, भुजा क्यूब लिखते हैं। अगर हम बात करें, ये तो फार्मूला हो गया, अगर बात करें इसके एसआई यूनिट की तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, ये लंबाई है भुजा, भाई लंबाई है तब भी हम मीटर में, क्योंकि जो एसआई मात्रक होता है वो MKS पद्धति, आप सभी को पता है कि जो MKS पद्धति होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, वो एसआई यूनिट ही होती है। ठीक, तो यहाँ से लंबाई का मात्रक भी दोस्तों मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। देन इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, या फिर इसको हिंदी में घन मीटर लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, घन मीटर लिखते हैं। अब यहाँ से वेग या चाल है, देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी यही तो आपको सीखना है। अगर आपने इन सब का सीख लिया तो कितनी भी बड़ी राशि होगी आप डेफिनेटली 100% उस चीज़ का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक, वेग है दोस्तों, ठीक, तो वेग को क्या लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं ना। यानी वेग है वेलोसिटी, वेग बराबर, ये बड़ा वाला वी है, इसको वॉल्यूम है तन, ठीक, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ये फार्मूला हो गया। अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की तो ये क्या होता है, विस्थापन है दोस्तों, तब भी मीटर में लिखेंगे, और समय है तो इसको सेकंड में, देन यही क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, या इसी को जब ऊपर ले जाते हैं तो मीटर और सेकंड इनवर्स 1 कर देते हैं, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड लिखिए, या मीटर और इनटू में सेकंड इनवर्स, ठीक, 1। ये हो जाता है वेग या चाल का एसआई मात्रक। अब बात करते हैं कि त्वरण हमें पता है, त्वरण बराबर, यानी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, त्वरण कहा जाता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटे समय, यानी यहाँ से v माइनस यूँ होता है, लेकिन यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ से जब एसआई यूनिट इसका हम निकालेंगे देन क्या है, वेग में अभी हमने देखा वेग का क्या होता है, m, और मीटर यानी मीटर और सेकंड की घात -1, और प्रति समय का मात्रक ये भी सेकंड हो जाएगा। और जब इसको ऊपर, यानी ये समझ लीजिए नीचे है,
ठीक है ना, ये अनुपात में है, बटे में है। इसको जो ऊपर ले जाएंगे, समझिए यहाँ एक घात है, ये ऊपर जाएगा -1 घात, तो ये -2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको मीटर सेकंड की घात -2, या फिर हमने क्या बताया कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस है, जब इसको नीचे लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर ले जाओगे तो घात में -2 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि घनत्व, डेंसिटी। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व बराबर दोस्तों अगर हम बात करें, D बराबर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए यहाँ से आपका बेसिक फार्मूला भी तैयार हो जा रहा है और साथ ही साथ एसआई यूनिट भी निकल जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम केजी में लिखेंगे, किलोग्राम, और प्रति आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसी को ऐसे लिख देंगे केजी, और उसके बाद मीटर की घात -3। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से माइनस मत समझिए, ये एक डैश करके ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ से किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम फिर मीटर की घात -3 लिख देंगे। ठीक, अब आता है कि संवेग। तो संवेग बराबर दोस्तों अगर हम बात करें, संवेग P बराबर, फार्मूला क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया। अब इसके एसआई यूनिट को कैसे निकालेंगे? तो m द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम, और वेग को क्या लिखते हैं? वेग को मीटर प्रति सेकंड, या यहाँ से मीटर सेकंड की घात -1, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख देंगे, या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 1। ठीक, ये आपका हो जाता है किसका? संवेग का एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बल। बल का क्या हो जाएगा? तो बल बराबर अगर हम फार्मूला बात करें दोस्तों, F बराबर m × a होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या? त्वरण। और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपने इन बेसिक से फार्मूलाज को नहीं तैयार किया तो इसीलिए आपको आने वाले समय में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं F बराबर क्या है, P बराबर क्या है, D बराबर क्या है, देन आप क्या है, इसी की मदद से ही तो बड़े सूत्र बनते हैं। इसलिए इनको अच्छे से आप देख लीजिए। वीडियो नहीं समझ में आते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी, दोबारा आप देखिए, डेफिनेटली आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं का आगे पूरा का पूरा खेल इन्हीं सब का है। चलिए, तो F बराबर m × a, तो F बराबर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण को अभी हमने क्या लिखा? त्वरण को क्या लिखा? त्वरण को यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हमने बताया ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर, अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात का -2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं दाब। दाब का क्या होगा? तो दाब बराबर क्या होता है, यानी P से दर्शाते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल। अब बल क्या है हमने निकाला है F का, अगर आपको नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। बाकी हमने बल को अभी जस्ट देखा है, क्या देखा है कि किलोग्राम, ध्यान से देखिएगा, इसको भी देखा है किलोग्राम मीटर फिर सेकेंड इनवर्स यहाँ से 2, और यहाँ पर क्षेत्रफल A है, A यानी मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या है मीटर स्क्वायर करेंगे, तो किलोग्राम यहाँ से ये मीटर है इंटू सेकेंड इनवर्स या प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ एसआई मात्रक की बात, बाकी इसको आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है न्यूटन, हमने तो पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है हमने बल का मात्रक, आप कहेंगे हमने बल का मात्रक सर न्यूटन पढ़ा है, ठीक है ना जी, बिल्कुल न्यूटन होता है, लेकिन हम एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, इसी को न्यूटन पढ़ा जाता है। लेकिन एसआई मात्रक में अगर लिखना होगा, एमकेएस पद्धति में लिखना होगा, देन आपको यही लिखना है ना। चलिए अब यहाँ से दाब है, तो दाब को इस तरह से लिखेंगे, या फिर इसको लिख दीजिए किलोग्राम। ये देखिए ऊपर जाएगा, यहाँ पे समझ लीजिए ऐसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, यम की घात 1 है,
ठीक ना। ये नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों, m के घात -2 हो जाएगा। अब यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है ना, यहाँ +1 है, -1 है। देन आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको आप अगर लिखना चाहेंगे तो m की घात क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, या फिर यही चीज़ नीचे लाएंगे तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे लिखेंगे। तो किलोग्राम इसको लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, या उसके बाद सेकंड इनवर्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर से नीचे लाएंगे तब ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से केवल ये जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स केवल m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, दाब का एसआई मात्रक हो जाता है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ बड़े लेवल के हैं, इनको कैसे लिखते हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसे आप विस्थापित कर दीजिए, यानी उसके स्थान से हटा दीजिए, देन माना जाता है कि आपने कुछ कार्य किया है। तो यहाँ से W बराबर दोस्तों हो जाता है F × S, यानी कार्य बल गुणे विस्थापन। अब देखिए कार्य, यहाँ से W बराबर F का भी क्या देखा है आपने, ये जी F अभी हमने बताया ना, F है तो किलोग्राम मीटर, फिर इंटू सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। अब नीचे इंटू कर देंगे, यस है, यस यानी विस्थापन, और विस्थापन अकेले का मीटर में लिखते हैं तो यहाँ से मीटर अकेले लिखेंगे, समझिए 1 है यहाँ पे। देन ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किलोग्राम, या करके किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। देखिए ये ऐसे लिखिए, अब इसको माइनस मत समझ लेना कि माइनस का मीटर है, माइनस का ये डैश डैश करके होता है, दर्शाता है इस चीज, ठीक, इसको ऐसे दर्शाते हैं। अब देखिए शक्ति है दोस्तों, तो यहाँ से P बराबर W/T ये होता है, ठीक ना, P बराबर W/T, तो ये होता है शक्ति या सामर्थ्य, ठीक। वैसे कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, वैसे में अगर हम कहेंगे तो इसको हम जूल पढ़ते हैं, ठीक। आपको पता है कार्य हो, ऊर्जा हो कि ऊष्मा हो, सबका मात्रक क्या, जूल आ जाता है, ठीक। ऊष्मा का बाकी कैलोरी भी होता है। अब इसको लिखेंगे तो अभी देखा है आपने पूरी तरह से, ये इसका आपने मात्रक लिखा है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और बटे का समय का है सेकेंड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे 1 घात है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 घात हो जाएगा। तो ये आता है इसका एसआई मात्रक। इस तरह से एसआई मात्रक निकालते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब लिखेंगे, ठीक, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर और यहाँ से सेकंड इनवर्स 3, क्योंकि यहाँ से क्या है +1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो -2 और -1 -3 हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आवेश है, आवेश Q बराबर क्या होता है दोस्तों, I × T, Q बराबर I × T होता है। अब I धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर सेकंड, या फिर इसी को क्या कहते हैं, आवेश के मात्रक को कूलाम कहा जाता है, ठीक ना, कूलाम या कूलाम कहा जाता है। और इसके शक्ति या सामर्थ्य के मात्रक को क्या पढ़ते हैं, वाट, ठीक, वाट होता है। अब आता है कि विभवांतर, विभवांतर क्या होता है दोस्तों, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। यहाँ से हम विभवांतर के एसआई मात्रक को निकालेंगे। अब देखिए W क्या है, कार्य है। अब कार्य क्या है, हमने निकाला है कार्य का एसआई मात्रक, एकदम सिंपल होता है, एक बार आप निकाल लीजिए, सबका डेफिनेटली ऐसे सिंपल तरीके से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कार्य का लिख लीजिए दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -2, ये होता है कार्य का, है ना, ये कार्य का हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम बटे में यानी प्रति में दिया गया है एम्पियर और सेकंड दिया है ना, क्योंकि क्या है, क्यों का मात्रक अभी देखा, एम्पियर सेकंड। तो इसको अगर आप लिखना भी चाहते हो तो या करके इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा
तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 2 है, ये 1 है, नीचे से 1 जब प्लस में जाएगा ऊपर माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो -3, तो यहाँ से -3 हो जाएगा इंटू एम्पियर की घात -1, ये हो जाएगा, यानी एम्पियर्स इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एसआई मात्रक। बाकी विभवांतर का मात्रक हम सभी जानते हैं, विभवांतर को वोल्ट से लिखते हैं, क्या कहते हैं इसको, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, है ना। अब इसी तरह से आप प्रतिरोध का भी निकाल सकते हैं, यानी R बराबर V/I, ठीक है ना, क्योंकि विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो एक प्रतिरोध हो गया, पृष्ठ तनाव यानी T बराबर F/L हो गया, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q हो गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन तीनों के एसआई यूनिट मेंशन करना है। जी हाँ, हम भी तो देखें कि आप इसको निकाल सकते हैं या फिर नहीं। सो इन तीनों के एसआई मात्रक आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।